हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस कॉनिक सेक्शन की जो लास्ट एक्सरसाइज है यानी कि मिस सेलेनस एक्सरसाइज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 में आपसे पूछा जा रहा है कि इफ ए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर, यानी कि एक आपका रिफ्लेक्टर है जो पैराबोलिक है, मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ इसका, यानी कि कुछ ऐसे है। अब आप क्या कहोगे कि मैम जरूरी तो ना कि वो एक्स एक्सिस पर हो या वाई एक्सिस पर हो, इसने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, तो इसलिए हम फिर डायरेक्शन जो है वो एक्स की तरफ ही हम लोग लेते हैं, ठीक है। इसने ये चीज बोली है, बोला है कि इसका जो डायमीटर है यानी कि ये है कुछ ऐसे है, देखिए ये समझ होंगे आप, ऐसा कुछ है आपका रिफ्लेक्टर। तो इसका जो डायमीटर है यानी कि ये डायमीटर यानी कि यहां से लेकर के जो लेंथ है आपकी वो 20 है। आई बात समझ में? अच्छा 5 सेंटीमीटर डी, फाइंड फोकस। फोकस, अच्छा इसका अगर मैं फोकस की बात करूं तो ये होगा आपका फोकस, और डीप, डीप का मतलब हुआ यानी कि यहां से लेकर के यहां लिखते थे, यहां से लेकर के डिस्टेंस इसका कितना है, 5 है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा जो हमारे अब इसमें स्ट्रक्चर में पॉइंट्स बन रहे हैं उनको हटा देते हैं क्योंकि इनकी हमें जरूरत नहीं है। ओके गाइस, चलिए तो अब इसने पूछा है कि आपके फोकस पॉइंट क्या होंगे, आपके फोकस पॉइंट क्या होंगे। लेट A0 होंगे, मतलब हमने माना यहां से डिस्टेंस आपका A है, यहां से यहां तक का पॉइंट आपका कितना है, A है। अच्छा ये जब आपका 20 है तो गाइस यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका कितना होगा, ऑब्वियसली 10 होगा ना। तो देखो गाइस अगर हम यहां से इस पॉइंट को देखें, देखो ये वाला पॉइंट अगर मैं देखूं, क्योंकि यहां से यहां तक डिस्टेंस आपका 5 है और यहां से यहां तक डिस्टेंस आपका, देखो ये डिस्टेंस आपका कितना है 5 और ये कितना है आपका 10, तो यानी कि ये निकल गया आपका 5 10, ये आपके पॉइंट निकल गए। चलिए अब हमारा पॉइंट निकल गया। अच्छा ये जो मेरा स्ट्रक्चर बना है इसकी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यहां से देखो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा, एक्स एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव में जाना है, तो मतलब एक्स एक्सिस है और पॉजिटिव में है, फोर ये सभी में आता है, जो यहां होता है गाइस उसका उल्टा यहां होता है, उसका स्क्वायर हो जाता है। तो इस जो पैराबोला है इसकी इक्वेशन आपकी क्या होगी, ये होगी। यहां से अब हम क्या करेंगे, देखो ये इस पैराबोला पर ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है, हमें चाहिए A। तो जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट के आपके जो कोऑर्डिनेट हो गए 5 10 हो गया, इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि 5 और जो 10 है लाई ऑन किस पर, पैराबोला। और जब ये इसको लाई करेगा तो भाई रखो वैल्यू y की कितनी आपकी 10, 10 का मतलब 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू 5, तो इनकी 100 हो गया ना आपका, और 100 अपॉन 5 20 इज इक्वल टू ए। तो इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू कितना आ गया 5। जब ए की वैल्यू आपकी निकल गई, अच्छा ए की वैल्यू आपकी 5 निकली, इसका मतलब ये जो है ना आपका गाइस, तो ये यानी कि आपका जो ये स्ट्रक्चर है ना ये कुछ यहीं पर आ गया, आपके फोकस पर ही आ गया, तो हमारा पॉइंट ही 5 निकल के आ गया। तो यानी कि यहाँ से आपका फोकस क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा आपका A0 है, तो यानी कि 5 0, ये आपका फोकस होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है गाइस, 2 को देखते हैं हम। An arc is in the form of parabola with its axis vertical। एक पैराबोला है आपका, आर्क है पैराबोला की शेप में, है ना, और वो वर्टिकल एक्सिस पर है। वर्टिकल एक्सिस मतलब वर्टिकल आपका ये होता है, हॉरिजॉन्टल आपका ये होता है, तो यानी कि ऑन वाई एक्सिस है। आगे का बोला, इसने बोला है द आर्क इज 10 मीटर हाई, यानी कि उसकी हाइट जो है वो 10 मीटर है और उसकी जो चौड़ाई है वो 5 सेंटीमीटर है एट द बेस, बेस पर। तो हाउ वाइड विद इट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टेक्स। तो वर्टेक्स यानी कि वर्टेक्स आपका यहाँ 0 0 होगा, आप ओरिजिन से चलते हैं, तो ओरिजिन से यानी कि उसका जो 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर उसकी जो है चौड़ाई क्या होगी, उसने ये बोला है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 स्ट्रक्चर आपका क्या बनेगा, इसने बोला है पैराबोला है आपका, और जो पैराबोला है वो आपका वर्टिकल एक्सिस पर है, यानी कि इस पर है, यानी वर्टिकल एक्सिस पर आपका कुछ ऐसे होगा। अब इसने क्या बोला, इसने बोला जिसकी आर्क की जो आपकी हाइट है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस आपका, ये वाला डिस्टेंस जो है वो कितना है गाइस 10 है, और यहां से यहां तक का फुल डिस्टेंस आपका 5 है।
जब ये आपका 5 है तो ये अगर मैं निकालू तो गाइस 2.5 हो गया ना आपका, और ये 10 है, ये 10 है ही, ठीक है। ये आपका वर्टेक्स हो गया 0 0, और यानी कि आपकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ आ जाएगी। इससे तो हमें ये समझ में आया। अब इसने क्या बोला है कि 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टेक्स, यानी कि वर्टेक्स यानी कि यहाँ से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस कितना है आपका 2, यहाँ पर इसकी लेंथ क्या होगी ये पूछा है इसने, L बराबर, ठीक है गाइस। तो कैसे करेंगे गाइस, इसको हम क्या करेंगे, तो कंसीडर कर देते हैं लेट इसको ए बी मान लो, लेट ए बी इज इक्वल टू 2k, ठीक है। और अगर ये वाला पॉइंट मेरे पास m है तो एम बी क्या बन जाएगा यहाँ से, यानी कि एम बी इज इक्वल टू आपका निकल गया कि अगर मैंने 2k ली, मैं k भी ले सकती हूँ, लेकिन अगर मैं k लूंगी तो फिर यहाँ मुझे k/2 करना पड़ेगा, इसलिए सिंगल वैल्यू रखने के लिए मैंने इसको 2k ले लिया। तो ये इतना हिस्सा आपका कितना निकल गया k, तो अगर आपका ये तो k है और ये आपका 2 है, तो भाई ये वाला पॉइंट क्या निकल गया आपका, ये पॉइंट क्या निकल जाएगा, x पर कितना चला है k और y पर कितना चला है, देखो -2 चल रहा है, ओरिजिन से नीचे है, नीचे, इसका मतलब -2 चल रहा है ना, तो यानी k -2 इसके पॉइंट हो गए, यानी कि ये वाला पॉइंट आपका क्या हो गया k -2। अब जरा एक चीज और देखो कि ये डिस्टेंस आपका 10 है, ये डिस्टेंस आपका 10 है पूरा, और ये डिस्टेंस आपका ये, कि ये लास्ट वाला पॉइंट जो होगा आपका कितना निकल जाएगा, x पर है 2.5, और ये विड्थ यानी कि ये हाइट जो है इसकी 10 माइनस की, है ना, तो ये आपका पॉइंट निकल गया। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो अब मुझे k निकालना है, मैं k निकाल लूँ तो मेरे पास 2k निकल जाएगा। तो k कैसे निकाल सकते हैं, पहले तो ये 2 पॉइंट हो गए, एक तो ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, तो इसी के तरीके से जैसे ये वाला पॉइंट था इसकी इक्वेशन को लाई करेगा, तो ऐसे ये दोनों पॉइंट इस इक्वेशन को लाई करेंगे, पहले इस पॉइंट से निकाल लो फिर इस पॉइंट से निकाल लो, बस हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखो क्या करना है, अब ये आपका वर्टिकल एक्सिस पर है, इसका मतलब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x² इज इक्वल टू -4ax 4ay, भाई y एक्सिस पर है, एक्सिस यहाँ आता है और जो यहाँ आता है उसका अपोजिट यहाँ आता है उसका स्क्वायर, और 4a सब में आता है। अब चूंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन y में नेगेटिव है तो माइनस आ गया। ये वाले पॉइंट रखेंगे 2.5 और -10, जब इसमें ये वाले पॉइंट रखेंगे गाइस तो आगे 2.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू -4a और -10, माइनस माइनस तो हो गया प्लस, यानी कि 40a, और ये आपका यानी कि a की वैल्यू निकल जाएगी गाइस 6.25/40, बस यही छोड़ दो इसको। तो अब पॉइंट रखेंगे ये वाले, जब हम k-2 रखेंगे गाइस इक्वेशन नंबर a में ही, इक्वेशन नंबर a में, तो क्या हो जाएगा, देखो k ये आपका x है तो यानी कि हो गया आपका k² इज इक्वल टू माइनस के है 4 इंटू a इंटू y, y की वैल्यू, अच्छा a की वैल्यू तो यही गई आपकी 6.25/40 इंटू y, y की वैल्यू कितनी गाइस -2, तो भैया माइनस माइनस तो आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपका बन गया है 10, तो ये आ गया 2, ये चला गया, इससे कट गया 1.25 आ गया, तो भैया k² बराबर आ गया 125, और इसकी जो वैल्यू आएगी गाइस लगभग आपका 1.12 अप्रोक्स, ठीक है। तो जब k निकल गया तो AB की लेंथ कितनी हो जाएगी आपका, AB कितना हो जाएगा 2k, तो 2 इंटू k यानी कि 2 इंटू 1.12, इसका मतलब 2.24 अप्रोक्सीमेट। ओके गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर, चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला है, जितनी रामायण इसने लिखी है ना इतना बड़ा कुछ है नहीं, तो डरना नहीं है इससे, आपको सिर्फ देखो पढ़ना है। क्या बोला है इसने, बोला है केबल है ऑफ यूनिफॉर्मली लोडेड और सस्पेंशन ब्रिज हैंग इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला, यानी कि एक ब्रिज है जो लटक रहा है, ठीक है, हैंगिंग यानी लटक रहा है। अच्छा जी चलो ठीक है, आगे का बोला इसने रोड वे विच इज द हॉरिजॉन्टल, रोड जो है आपकी हॉरिजॉन्टल है यानी कि एक्स एक्सिस पर है, समझ रहे हो, एंड 100 मीटर लॉन्ग और 100 मीटर लंबी है, बाई वर्टिकल वायर्स, उस पर वर्टिकल वायर्स है। अच्छा जी चलो समझ गए हम, वायर अटैच टू द केबल, केबल से वो रोड अटैच है, लॉन्गेस्ट वायर इतना है और शॉर्टेस्ट इतना है, तो आपको इन्होंने जो बोला है, इन्होंने बोला मिडिल से, इन्होंने बोला है मिडिल से जो वायर है आपका, मिडिल से आपको 18 मीटर की डिस्टेंस पर जो वायर है उसकी लेंथ बोल है। देखो
इसका जो उसने ब्रिज बोला है, ब्रिज आप ऋषिकेश गए होंगे, कहीं पे भी मैं आपको बोल रही हूँ, तो मतलब वहां पे आपने देखा ना वो लक्ष्मण झूला, राम झूला जो है, तो बस ये वही झूला है। यानी कि इसकी स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे, कुछ ऐसे, समझ रहे हो। और ये जो आपका जाने वाला है, मतलब मैं आपका पहले रोड बना लेती हूँ, ये आपकी रोड है, ऐसी है ना, और ये हैंगिंग हो रखा है, देखो ऐसे, ये आपकी रोड है, ये आपकी रोड है, और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है आपकी 100 मीटर। अब इसने क्या बोला है कि ये जो रोड है आपकी, ये क्या है आपकी रोड, ठीक है, ये क्या है आपकी रोड। ये जो रोड है इससे जुड़ी हुई है इस वायर से, जो पैराबोलिक वायर है। अब इसमें इसने बोला है जो सबसे लंबी आपका जो वायर है, इसकी जो लेंथ है 30 है, और जो सबसे छोटी है ऑब्वियसली बीच में आएगी मिडिल में, वो 6 मीटर है। मीटर है ना, सेंटीमीटर है आपका, मीटर है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है, ये जो वायर जो बंधे हुए हैं ना आपस में, इसमें ये यूनिफॉर्मली, इसने क्या बोला है, यूनिफॉर्मली एक समान डिस्टेंस पर है आपके। अगर सपोज करो ये आपका 10 है तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, सब आपस में एक यूनिफॉर्मली डिस्टेंस पर हैं। अब यहां से इसने ये बोला है कि जो मिडिल आपका डिस्टेंस है, जो मिडिल आपका जो वायर है, वहां से 18 मीटर की दूरी पर, यानी कि यहां से सपोज करो 18 मीटर ये वाला पॉइंट है, तो इसकी आपको लेंथ बतानी है, इसकी आपको लेंथ बतानी है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे अच्छी सी बात तो ये है, ये तो मैंने आपको फिगर बनाया था कि आपका जो है पुल है आपका, ये तो मैंने फिगर जो गाइस बनाई है वो आपकी मैंने ब्रिज की बनाई है, लेकिन इसको मुझे आपको मैथमेटिकल पोर्शन में लेके जाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपका पैराबोलिक है तो ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, और यहां से आपका एक्सिस जाएगा, है ना, ए यहां से जाएगा आपका एक्सिस, समझ गए होंगे आप। देखिए तो ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये मिडिल का जो जाएगा ना, ये आपका जाएगा वाई एक्सिस। अब समझ गए होंगे आप। तो ये पैराबोला हो गया जो वर्टिकल, सॉरी हाँ वर्टिकल जा रहा है आपका, और ये हॉरिजॉन्टल ये वाली कंडीशन, इसका मतलब जो आपका ये पैराबोला जो बना है ये आपका वर्टिकल एक्सिस पर यानी वाई एक्सिस पर है और पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है आपका और वाई एक्सिस पर है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन, इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो ऑन वाई एक्सिस, और वैसे भी पॉजिटिव में है तो वाई एक्सिस यहां हो जाएगा, और इस साथ में 4a तो सभी के साथ आता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव छोड़ देंगे, जो यहाँ आता है उसका पॉजिटिव यहाँ आता है उसका स्क्वायर, तो यानी कि इस पैराबोला की इक्वेशन आपकी x स्क्वायर इक्वल टू 4a/y हो गई। आई बात समझ में। अच्छा चलो अब मुझे निकालना है ये लेंथ, कैसे कर सकते हैं, देखो सोचो, क्लियर सी बात है, जब ये आपका कितना है आपका 100 है, ये आपका 100 है, तो भाई ये वाला डिस्टेंस हाफ, यानी कि यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस हो जाएगा आपका 50। एक बात तो क्लियर होगी। चलिए दूसरी बात, अगर ये आपका 30 है और ये आपका 6 है, तो मैं यहां से अगर इसका लेंथ निकालूं तो कितना निकल जाएगा 24। अगर ये आपका 24 है और ये लेंथ आपकी कितनी है गाइस, ये वाली 50, तो ये जब 50 है ये 24 है, तो ये वाला पॉइंट तो आपका निकल गया कितना 50 24। चलिए एक पॉइंट तो हमारा काम निकल गया। अब आते हैं इस पे, देखो ये अगर आपकी टोटल L है और ये आपकी 6 है, तो भाई ये वाला कितना डिस्टेंस बचेगा, ये वाला L-6, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या निकल गया आपका, इस पैराबोला में देखेंगे ना, यहाँ ये डिस्टेंस आपका कितना है 18, भाई ये डिस्टेंस आपका कितना है 18 है यहाँ तक, और ये वाला डिस्टेंस आपका L-6 का मतलब ये वाला पॉइंट क्या निकल गया 18 L-6। अब ये पैराबोला आपका है, इस पैराबोला पे 2 पॉइंट है, तो जितने भी पॉइंट होंगे वो इस पैराबोला की इक्वेशन को लाई करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, बस उठा करके इस पैराबोला की इक्वेशन में रखना है। और इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, देखो आपका वर्टिकल है, इनकी ऑन वाई एक्सिस है, सॉल्यूशन ऑन वाई एक्सिस है, जब वाई एक्सिस है इसका मतलब x स्क्वायर इक्वल टू 4a/y, क्योंकि पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव आ गया। अब हम रखेंगे पॉइंट ऑन पॉइंट, अगर आपका पॉइंट है क्या 50 और 24, ये वाले पॉइंट रखेंगे, तो जब इन पॉइंट्स को हम इसमें रखेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, यानी कि 50
50 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू 24। ठीक है, तो ए की वैल्यू गाइस यहाँ से निकल जाएगी 2500 अपॉन 96, इसका मतलब 26.04 अप्रोक्स। ओके, अब अगर हम पॉइंट रखते हैं इस पर ये वाले, अगर ये इन पॉइंट से ज्यादा, देखो एक पॉइंट ये तो निकल गया, अब इस वाले पॉइंट से निकालेंगे तो क्या है 18 और l माइनस के 6, तो नाउ द वी हैव क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और a की वैल्यू क्या है 26.04 मल्टीप्लाई l माइनस के 6। तो यहां से अगर हम निकालते हैं l माइनस के 6, इसका कितना हो जाएगा स्क्वायर 324 और अपॉन में आ जाएगा आपका 4 इंटू 26.04। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 3.1 समथिंग समथिंग करके ही आएगा। तो यानी कि l माइनस के 6 इक्वल टू 3.1, तो implies is that l इक्वल टू कितना हो गया 3.1 प्लस के 6, यानी कि l इक्वल टू 9.1 अप्रोक्स। तो बस यही आपसे पूछ रहा था इसकी लेंथ। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ गाइस कि किस तरीके से ये पॉइंट्स निकले हैं। आपको ब्रिज दिया हुआ था, ये रोड थी आपकी और ये आपका वायर है, मतलब ये ब्रिज है जो इस इन ब्रिज से आपका यूनिफॉर्मली बंधा हुआ है। तो इसकी जो लेंथ आपको 100 दी हुई थी, जब आपको ये टोटल 100 है तो गाइस ये आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जो सबसे लंबा आपका जो लॉन्गेस्ट वायर है वो 30 है, जो शॉर्टेस्ट वायर है वो आपका 6 सेंटीमीटर है। जब ये आपका 6 है, अब देखो जरा, जब ये आपका 30 है और ये आपका 6 है तो ये वाला पोर्शन आपका 24 निकल जाएगा। अब देखो जरा, जब ये 24 है तो ये आपका कितना है 50, तो ये वाला पॉइंट कैसे निकल गया आपका, देखो ये 50 है ये 24 है, यानी कि 50 24 निकल गया। चलिए अब इसका लेंथ मुझे निकालना है, तो अगर ये आपका L है और ये आपका 6 है तो भाई L में से 6 गया, ये पार्ट बच जाएगा आपका, और ये आपका 18 है, तो जब ये आपका 18 है, ये आपका L माइनस के 6 है, तो ये वाला पॉइंट निकल गया 18 L माइनस के 6। बस अब तो सिंपल सी पॉइंट है कि हमारे दोनों पॉइंट जो हैं इसकी इक्वेशन को लाई करेंगे। तो एक बार ये पॉइंट रखेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी, जब ये पॉइंट रखेंगे हमारा L निकल गया। हमारे क्वेश्चन 1 2 3 कंप्लीट हो जाएगा।